हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आपका 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है नहीं, 2 मार्च से स्टार्ट ये हो रहा है और उधर 20 वर्ष तक चलेगा। तो जो भी आरपीएफ में अभी तक का खेल और खिलाड़ी से संबंधित 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं, उनका सारा ये क्या होगा, PYQ होगा। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं को देखने ही चलना है। ऐसे ही वीडियो आपके साथ मिलते रहेंगे जो PYQ होंगे आरपीएफ कांस्टेबल के, खासकर खेल और खेलने से संबंधित। तो आज इसका क्या होगा, आज इसका पहला भाग है। ठीक है, पहला भाग है, ऐसे कई भाग आपको आते रहेंगे। चलो देखिए, आज का पहला सवाल क्या है हमारा। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प कबड्डी खेल संबंधित है। ये लिखा है कि जो कबड्डी खेल है ना, इससे संबंधित है। AKFI, AIKF, फीफा या BCCI, यानी इसे कबड्डी संबंध कौन सा रखता है। तो आप देखिएगा, ये पहला जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन पहला सही है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, ए मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ए मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, ऑफ इंडिया। अब देखेंगे इसमें एक सवाल आपसे ये बनता है ना कि जो ये फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, मतलब कि भारत में जो कबड्डी जो लीग कराती है वो संस्था कौन सी कराती है। तो ये कराती है आपकी AKFI कराती है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया है। इसका मुख्यालय बनाया गया है आपका जयपुर में। कहाँ बनाया गया है, जयपुर में। और स्थापना कब होगा, तो 1973 में होगा। कब होगा, 1973 में होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं। शूटिंग, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी या कुश्ती। देखिए, जो सुशील कुमार हैं, इनका संबंध तो है किससे, रेसलिंग से, यानी कि कुश्ती से है। ठीक है, कुश्ती से है। और इन्होंने, सुशील कुमार ने क्या किया था कि जो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक 2016 ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, रजत पदक जीता था। क्या जीता था, इन्होंने रजत पदक जीता था। अच्छा, 2016 नहीं, यहाँ पे 2012 होगा, जो लंदन में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, 2012 वाला, ये लंदन में हुआ था। तो इसमें इन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेसलर है। आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है। डेविस कप, विश्व चैलेंज कप, दोदगिंग कप, अजलान शाह कप। देखिए, जो ये ना एक जिम्नास्ट की प्रतियोगिता है, ठीक है, उसमें ये विश्व चैलेंजर कप दिया जाता है। ठीक है ना, ये विश्व चैलेंजर कप दिया जाता है। और आप देखेंगे तो इसमें जो हमारे भारत की दीपा कर्माकर हैं, उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है ना, 2018 की बात है नहीं। तो इस प्रतियोगिता में दीपा कर्माकर ने स्वर्ण पदक भी जीता है। स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अजलान शाह का पेय हॉकी से संबंध रखता है। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। राइडर शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइडर शब्द ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर राइडर कप नहीं है, ये क्या है, राइडर शब्द है। ये कबड्डी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कबड्डी से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, अगर वो राइडर कप कहता ना, तो आप भले लगाते राइडर। अगर कप कहता तो राइडर कप का संबंध जो है
वो है गोल्फ से, यानी कि गोल्फ में दिया जाता है राइडर कप, ठीक है, गोल्फ में दिया जाता है, ठीक। अब देखिए जो कबड्डी में, जैसे क्रिकेट में दो खिलाड़ी होते हैं ना, दो तरीके के, एक गेंदबाज होगा तो एक बैट्समैन होगा, है नहीं, बल्लेबाज होगा, ये दो होते हैं। वैसे ही कबड्डी में दो प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, एक होते हैं रेंडर, या ही इसे कहते हैं राइडर कहते हैं, ठीक है, राइडर कहते हैं, और एक होता है डिफेंडर होता है, डिफेंडर, डिफेंडर। तो राइडर कौन होता है? राइडर वो होता है जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। तो वो होगा कौन सा? विरोधी टीम में जो जाता है, ठीक है, वो होगा आपका रेंडर या राइडर कह सकते हैं। जो डिफेंडर होगा, जो उसको रोकने का प्रयास करता है, वो डिफेंडर होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा? वो डिफेंडर होता है। तो इन दोनों बातें आप समझ पा रहे हैं। कबड्डी आपने पढ़ा कि ये बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है, लेकिन बांग्लादेश में कबड्डी को एक अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक अलग नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बांग्ला देश में इसे हाडू के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि कबड्डी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? हाडू के नाम से वहां पे जाना जाता है, वहां की भाषा में हो सकता है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई राइडर जो शब्द है और डिफेंडर शब्द जो है, इसका संबंध किससे होगा? तो कबड्डी से होगा, ठीक है। क्या होगा? कबड्डी से होगा। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से जुड़ा हुआ है? नेल्सन, डॉल्फिन किक, ड्रॉप या गुगली? देखिए जरा, जो बैडमिंटन खेल है ना, इससे संबंधित एक शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है? ड्रॉप। क्या होता है? ड्रॉप। कहोगे ड्रॉप क्या होता है? आपने ड्रॉप देखा होगा कि जब बॉल को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्लो गति से मारते हैं और कोशिश करते हैं कि नेट के पास ही गिरे, मतलब उस पाली में गिरे, लेकिन वो नेट के पास ही में गिरे, ताकि हम लोग वो जीत दर्ज कर सके, ठीक है। यानी खेल में एक प्रकार की रणनीति है ड्रॉप करना, ठीक है। यानी कि बॉल को हम लोग क्या करते हैं, जो बॉल है उसको हम लोग नेट के पड़ोस में गिराते हैं, उसे कहते हैं ड्रॉप, ठीक है। तो ये इसे ड्रॉप। बाकी डॉल्फिन किक तो ये तैराकी से संबंधित एक शब्द है, ठीक है, तैराकी संबंधित ये शब्द है, ठीक है। बाकी गुगली तो क्रिकेट में देखते हैं, ये गेंदबाज प्रयोग करते हैं, गुगली क्रिकेट संबंधित है। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? यानी MVP, ये लिखा है MVP, इसका मतलब होता है या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कि अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, यही होगा ना, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, ठीक है। ये क्या होता है? एक प्रकार का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक श्रेणी होती है कि बहुत सारे जैसे खिलाड़ी होते हैं, उनको अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया जाता है, ठीक है। तो MVP का मतलब है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। लिखा कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि जहां पे हैंडबॉल खेला जाता है उस वाले एरिया को, जो वो परिसर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर्स, ट्रैक, कोर्ट, हीरा, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट जहां खेलते हैं उसे पिच कहते हैं, वही तो कहते हैं ना, पिच कहते हैं। जहां फुटबॉल खेलते हैं वहां पे उसे फील्ड कहते हैं। जहां पे मुक्केबाजी होती है उसे रिंग कहते हैं, है नहीं। जहां पे एथलीट्स दौड़ते हैं उसे ट्रैक कहते हैं, है नहीं। उसी प्रकार से हैंडबॉल जहां खेलते हैं उसे कोर्ट कहते हैं। हालांकि बैडमिंटन, टेनिस के लिए भी कोर्ट यूज होता है, वो परिसर को ही कहते हैं। आगे देखिए, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पैरा ओलंपिक कह रहा है, ओलंपिक नहीं। दीपा कर्माकर, मरियप्पन थंगावेलु, हिमा दास या मैरी कॉम? देखो, जो पैरा ओलंपिक खेल है ना,
इसमें सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीते थे ये मरियप्पन थंगा वेलु, इन्होंने जीता था। और ये इनका संबंध ऊंची कूद से है। किससे है? तो ऊंची कूद से है इनका संबंध। ठीक है, किससे है? ऊंची कूद से इनका क्या है? संबंध रहता है। ठीक है, तो हालांकि आप देखेंगे तो ये पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बाकी ऊपर देखेंगे दीपा कर्माकर तो जिम्नास्ट संबंध रखती हैं। हिमा दास एक क्या है? धावक हैं, बहुत ही अच्छी धाविका हैं। और कहाँ की? असम की हैं। मैरी कॉम तो मुक्केबाज हैं, ये बॉक्सिंग करती हैं, मणिपुर की हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? ईरानी ट्रॉफी, कलिंग कप और रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो देखिए यहां पर जब इन ऑप्शन को देखेंगे तो क्रिकेट से संबंध नहीं रखता है, तो क्रिकेट संबंध नहीं रखता है तो वो आपका ये नहीं है, कलिंग कप का संबंध नहीं है। बाकी रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये धागे कलिंग। अब कलिंग ये पता चलेगा उड़ीसा में एक देखेंगे तो ये उड़ीसा में जो कलिंग स्टेडियम है वहां पे इसके लिए संबंध रखता है। फुटबॉल खासकर खेला जाता है यहाँ पे। ठीक है, फुटबॉल कलिंग। डोलू कुनीथा डैजस में से एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है कहाँ का? डोलू कुनीथा। तो डोलू कुनीथा एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। ठीक है, अच्छा ये सवाल कला संस्कृति आ गया है। तो ये डोलू कुनीथा जो है ये है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। इसमें क्या होता है? इसमें आप देखेंगे तो एक वहां के भगवान है वीरेश्वर, वीरेश्वर की पूजा होती है, वीरेश्वर की पूजा होती है, जो कि ये संबंध शिव से रखते हैं, शिव से संबंधित है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जो डोलू कुनीथा है इसमें लगभग वही 12 से 16 लोग इसमें शामिल होते हैं। 12 से 16 लोग इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं और वो नृत्य करते हैं। ठीक है, इसमें नृत्य करते हैं वो लोग। डोलू कुनीथा ध्यान रखेंगे। अगला है खेल संगठन में या खेल में संगठन FILA फिला किससे संबंधित है? पानी पोलो से, वजन उठाना से, विंग सर्फिंग से या फिर कुश्ती से, या फिर कुश्ती से। देखिए इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका किससे हो जाएगा? तो कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है? आप देखेंगे पूरा नाम जो है फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, बोलते हैं डे, ठीक है, डे लुट्स, ठीक है, लुट्स, ये क्या है उसका पूरा नाम है। तो इससे क्या करेंगे? इसका जो फुल फॉर्म होगा, इसका जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी लुट्स एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या है? इसका पूरा नाम है। लेकिन देखोगे कि भैया ये इसका नाम ना अभी क्या हो गया? चेंज हो चुका है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो चुका है, क्योंकि ये जो संस्था है ये बनी तो 1912 में थी, ये संस्था बनी तो 1912 में थी, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। नाम इसका परिवर्तित कर दिया गया कब? 2014 में। और क्या रखा गया? रखा गया विश्व कुश्ती संघ। क्या रखा गया? विश्व कुश्ती संघ रखा गया। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया 2014 में। हालांकि मुख्यालय की बात करेंगे तो ये स्विट्जरलैंड में मिलेगा, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है, इसका जो हेड क्वार्टर मिलेगा आपको वो कहाँ मिलेगा? तो लॉजेन, लॉजेन कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में मिलेगा इसका मुख्यालय। ठीक है, तो ये कुश्ती संबंध रखता है फिला। अगला है कि फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो यानी पीला ध्वज को दर्शाता है, किसके दर्शाता है? गियर डाउन, ट्रैक से बाहर, गियर अप, खतरा या धीमा होना चाहिए। ये है किससे? खतरा या धीमा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि येलो ध्वज दिखाया जा रहा है तो मतलब आप समझ जाएं कि वो क्या है?
खतरे का संकेत है, तो आप अपनी फार्मूला जो है, जो भी ड्राइविंग है वो स्लो कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? पाखुपिला खतम, ओट्टम थेडल या चिरोकोन? ये है ओट्टम थेडल। ये आंध्र प्रदेश का क्या है? एक लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है। बाराबती, बाराबती स्टेडियम में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर ओडिशा में है, या फिर ओडिशा में है। ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ओडिशा में मिलेगा। और ये जो स्टेडियम है, ये आप देखेंगे तो ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए है। स्टेडियम जो है वो क्रिकेट व फुटबॉल दोनों के लिए है। ठीक है, ये दोनों के लिए है। ये एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कुल कितनी थी? 75, 45, 56 या 69? तो ये देखो उस समय कितनी थी? 69 थी। कितनी थी? 69 ये थी। लेकिन अगर हम वर्तमान की अगर बात करते हैं कि अभी जो आपका खेल आयोजित हुआ था 2022 में, कब? 2022 में हुआ था, और वो किस नंबर का था? 19वें नंबर का था। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं 19वां एशियाई खेल 2022, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष पे होगा। कब होगा? प्रत्येक ये 4 वर्ष पे किया जाता है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो भारत जो स्थान रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमने प्राप्त किया है मेडल, वो कितना है? तो वो है 107, ये भारत का है। और 107 में आप देखेंगे तो ये 28, 38, ठीक है ना, और 41। तो इसमें अपने स्वर्ण जीता हमने, ये रजत इतना है, और इतना क्या है? कांस्य है। ठीक है। तो ये जो 19वां एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ है, इसका आयोजन अगर देखा जाए तो ये चीन में हुआ है। हांगझाऊ एक प्रांत है, वहां पे है। आयोजन कहाँ हुआ? चीन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है। और इस वाले में भी शीर्ष स्थान पे चीन ही रहा है। चीन क्या रहा? शीर्ष स्थान पे रहा है नहीं। और भारत किस नंबर पे रहा है? भारत 4th। ठीक है, 4th स्थान पे रहा है इसका। ठीक है, 4th स्थान पे रहा है भारत, 19वां जो वाला हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आप ये देखा जाए कि भाई आगे जो आपका 20वां जो होगा 2026 में ना, उसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर 20वां पूछेगा कि 20वां एशियाई खेल कहाँ पे होना है, 20वां एशियाई खेल 2026 ये कहाँ पे होगा? तो ये देखो जापान में एक प्रांत है आइची प्रांत। आइची प्रांत में एक शहर है नगोया, वहां पे ये होगा। ठीक है, तो ये बताएंगे जापान के आइची प्रांत के नगोया शहर में होगा। कहाँ होगा? नगोया शहर में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ये 19वां कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है ये। ठीक है, कहाँ हुआ? चीन में हुआ। चड्ढा कप खेल संबंध किससे रखता है? बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल, या फिर गोल्फ, या फिर गोल्फ। तो ये हमें पता है कि भाई ये किससे संबंध रखते हैं, तो बैडमिंटन से, है नहीं? किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, तो अब बैडमिंटन से संबंधित और भी सारे क्या है हमारे कप हैं। क्या है? हैं, जैसे आप देखेंगे, एक आप इसमें देखेंगे, एक आपको मिलेगा दीवान कप, दीवान कप मिलेगा, है नहीं? एक आपको नारंग कप मिलेगा, नारंग कप मिलेगा। एक आपको थॉमस कप मिलेगा, थॉमस
कब मिलेगा? और एक आपको उबर कब मिलेगा? या उबेर कब कहते हैं? उबेर, उबेर कब मिलेगा? ठीक है, कौन सा मिलेगा? उबेर कब मिल जाएगा, है नहीं? उसके बाद देखें लेडी रतन टाटा भी मिल जाएगा, और अग्रवाल कब में मिल जाएगा, है नहीं? एक कौन सा इसमें है? लेडी रतन टाटा, ठीक है, और एक अग्रवाल कब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो बैडमिंटन से ही क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। ठीक है, ये सारे बैडमिंटन से ही संबंध रखते हैं। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, तैराकी से, या रग्बी से? ठीक है, या फिर रग्बी से, ठीक है, या फिर रग्बी से। तो देखिए इनका संबंध जो है ना, ये तैराकी से, इयान जेम्स थोरपे, इनका संबंध किससे है? तैराकी से है। और ये कहाँ के हैं? यूएसए यानी कि अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए यानी कि ये अमेरिका के। इन्होंने हालांकि ओलंपिक में 5 बार इन्होंने गोल्ड मेडल हालांकि ये जीत चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अमेरिका की ही एक और हैं, ठीक है, माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, ये भी तैराक ही हैं, माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स। ठीक है, तो ये भी क्या है? तैराक ही हैं। कहाँ के? यूएसए के। तो आप देखेंगे ओलंपिक में सबसे अधिक बार गोल्ड मेडल तैराक में किसने जीता? तो वो है माइकल फेल्प्स। हालांकि ये एक ही इवेंट में आप देखेंगे 3-3, 4-4, 5-5 से ज्यादा गोल्ड मेडल ये लेकर आते हैं। टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष में मान्यता दी गई थी। मतलब ये कह रहे हैं, कहना मतलब है कि भाई जो टेबल टेनिस है ना, ये ओलंपिक खेलों में कब इसे शामिल किया गया? ठीक है, कब इसे शामिल किया गया था? क्या 1996, 1988, 1972, या 1990, या 1990? तो ये जो टेबल टेनिस को हमने ओलंपिक में शामिल किया था, ये किया था 1988 में। और ये ओलंपिक कहाँ हुआ था? सियोल में हुआ था। ठीक है, सियोल। कहाँ हुआ था? सियोल में। हालांकि दक्षिण कोरिया की ये क्या है? राजधानी है। तो यहाँ पे ये हुआ था, तब इसको टेबल टेनिस को ओलंपिक में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिबरो शब्द से जुड़ा हुआ है? लिबरो शब्द जुड़ा हुआ है टेनिस, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, या फिर बैडमिंटन। ठीक है, तो देखो ये है आपका क्या? वॉलीबॉल। किससे हो जाएगा? वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल से ये जुड़ा हुआ है। तो वॉलीबॉल का आप देखेंगे विकास जो होगा वो कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। अब देखिएगा डैश डैश 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। आधिकारिक शुभंकर था बॉबी, अप्पू, बिन भिन, या फिर काका, या था काका। तो क्या 2018 में तो क्या था? बॉबी था। क्या था? बॉबी था। तो देखो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आपने सुना भी होगा कि भाई ये कनाडा से शुरू होता है। 1930 में शुरू होता है कनाडा के हैमिल्टन वाले शहर से, लेकिन ये 18 में हुआ था। तो इसका मतलब अभी आप देखेंगे 2022 में भी हुआ है राष्ट्रमंडल खेल, है नहीं? तो अगर आ जाए कि यहाँ पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये हुआ, कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बर्मिंघम। कहाँ पर? तो ये हुआ है इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो ये इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में। ये होगा 2022 में। और इसमें क्या था? इसमें 2022 वाले में जो हुआ था, इसमें जो शुभंकर रखा गया था, शुभंकर, वो रखा गया था पेरी को। किसको रखा गया था? पेरी को। किसको रखा गया था भाई? पेरी को रखा गया था। पेरी नाम था उसका, पेरी।
ठीक है, पेरी। लेकिन अगर जो आपसे पूछ लिया जाए भाई कि 23वां कहाँ होगा, है नहीं, 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल, क्योंकि 4 वर्ष पे होता है ये, तो ये 22 वाला तो यहाँ हो गया, लेकिन आगे जब 4 साल बाद होगा यानी कि 2026 में ये कहाँ पे होगा, तो ये बताएंगे, ये होगा आपका एक शहर है कौन सा, ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पर, तो स्कॉटलैंड, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में होगा, वहाँ पे स्कॉटलैंड में होगा। जबकि पहला आप जानते ही हैं कि फर्स्ट जो राष्ट्रमंडल खेल था, देखो राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। फर्स्ट वाला ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों को हम लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इसे क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ, इसे गेम कहते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ गेम है वही क्या है, राष्ट्रमंडल खेल है, बस वही इंग्लिश हिंदी का क्या है वर्जन है, या उसी का नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अभी कि भाई जो 2022 वाला है, 22वां 2022 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में क्या था, एक जगह पड़ता वहां पे हुआ, शुभंकर में क्या था, पेरी था, और 23वां वाला जो होगा ये ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड में होगा। तो ये हमारे क्या थे, टोटल आज के 20 क्वेश्चन थे जो आपके खेल खिलाड़ियों से पूछे गए सवालों में से 20 सवाल ये भी थे, ठीक है। तो आगे ऐसे भी सवाल आपसे एग्जाम में भी देखा जाएगा और पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।